नमस्कार। आप लोगों के साथ आज मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के सबसे चर्चित सीट केसरिया को लेकर मैं उसके समीकरण को लेकर और जो ज़मीनी समीकरण है, क्या स्थितियां हैं, कितना रोमांच है इस केसरिया में, उसको लेकर मैं सामने आऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केसरिया विधानसभा में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। केसरिया विधानसभा की जब बातें करें तो वहाँ ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और केसरिया की लड़ाई चार कोनों की लड़ाई है। केसरिया विधानसभा की लड़ाई चार कोनों की लड़ाई है और एक एक करके आपको मैं बताऊंगा कि केसरिया में जेडीयू ने टिकट थमा दिया है शालिनी मिश्रा को, और शालिनी मिश्रा पूर्व सांसद कमला मिसिर मधुकर की बेटी हैं और कमला मिसिर मधुकर सीपीआई के नेता थे। और वहाँ पे राजद से जो प्रत्याशी हैं, देखिए राजद के जो प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा राजद के प्रत्याशी हैं, लेकिन देखिए यहाँ एक उलटफेर हुआ। राजद के विधायक थे डॉक्टर राजेश कुशवाहा, उनकी टिकट काट दी गई और उनके जगह पर लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं संतोष कुशवाहा, उनको टिकट थमा दिया गया। तो दो देखिए, जेडीयू से शालिनी मिश्रा हैं और रालोसपा से वहाँ चुनाव मैदान में हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, हरसिद्धि के 2 बार विधायक रहे हैं महेश्वर सिंह हरसिद्धि के 2 बार विधायक रहे हैं और केसरिया से दूसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं और 2010 में उनको हार का सामना करना पड़ा था केसरिया में। फिर हम बात करेंगे कि वहाँ से लोजपा से राम शरण यादव भी लड़ाई में है। चतुष्कोणीय मुकाबला है। लोजपा के राम शरण यादव पिछले बार तीसरे नंबर पे रहे थे और वो सीपीआई से लड़ रहे थे। सीपीआई से बीजेपी में गए थे और बीजेपी के साथ साथ लगातार तैयारी किए थे और टिकट मिल गया वहाँ जेडीयू के शालिनी मिश्रा को। और देखिए वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि शालिनी मिश्रा कमला मिसिर मधुकर की बेटी हैं और वे लगातार क्षेत्र में महेश्वर सिंह कार्य कर रहे थे। लगातार क्षेत्र में जेडीयू के लिए लगातार महेश्वर सिंह लगे हुए थे। अंत में उनकी टिकट काट दी गई, महेश्वर सिंह की टिकट काट दी गई और शालिनी मिश्रा को टिकट थमा दिया गया। देखिए शालिनी मिश्रा, उनके जो मजबूत पक्ष है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले वे कमला मिसिर मधुकर की बेटी हैं और कमला मिसिर मधुकर मोतिहारी के ऑनेस्ट लीडर में गिने जाते हैं और 4 बार सांसद रहे हैं। उनकी मृत्यु हो गई है, आज के समय में मृत्यु हो गई है। लेकिन देखिए शालिनी मिश्रा की समस्याएं कहाँ हैं। देखिए शालिनी मिश्रा की समस्याएं कहाँ हैं। शालिनी मिश्रा विनर हो सकती थी लेकिन कांटे के टक्कर में फंस गई हैं। कैसे फंसी हैं इसको आप पहले देख लें। केसरिया में जैसे कोई भी मीडिया कर्मी हो, कोई भी मीडिया का छात्र हो, केसरिया उनके लिए काफ़ी समझने और सोचने वाला सीट हो सकता है। बिहार में मेरे समझ से इतनी कड़ी फाइट, इतनी पेचीदगियां बहुत कम सीटों पे होगा। जैसे बार बार हम केसरिया की बातें कर रहे हैं, मोतिहारी की सीट केसरिया जहां पे टिकट थमा दिया गया है जेडीयू के द्वारा। अब देखिए 4 साल महेश्वर सिंह कार्य कर रहे थे और जेडीयू का टिकट थमा दिया गया शालिनी मिश्रा को। और महेश्वर सिंह की जो विशेषताएं हैं उसमें आप देखिए कि महेश्वर सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और राजपूत बिरादरी से आते हैं और महेश्वर सिंह और राजपूत बहुल केसरिया में माना जाता है कि यादव, मुस्लिम, राजपूत और कुशवाहा जाति के मतदाता अधिक हैं। केसरिया में राजपूत, मुस्लिम और कुशवाहा जाति के जो मतदाता हैं वह अधिक हैं और भूमिहार मतदाता भी हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें जो बार बार हम बता रहे हैं कि शालिनी मिश्रा की लड़ाई कैसे फंस जाती है। जेडीयू मोदी का सहारा है, उनको 2 तरह से लड़ाइयाँ फंसती है। एक तो जेडीयू के बागी होकर जेडीयू के नेता महेश्वर सिंह चुनाव रालोसपा के टिकट पर लड़ जाते हैं और
महेश्वर सिंह का जमीनी आधार है वहाँ पर, और जमीनी क्या गांव-गांव उनके कार्यकर्ता हैं, और जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं। मैं बार बार देखा हूँ कि महेश्वर सिंह कभी दल बदलने के चक्कर में नहीं रहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बदल जाती है और महेश्वर सिंह को दल छोड़ना पड़ता है। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि महेश्वर सिंह जनता दल में भी रहे, महेश्वर सिंह जेडीयू में भी रहे, महेश्वर सिंह लोजपा में भी रहे, और आज समय महेश्वर सिंह को रालोसपा में भी पहुंचा दिया। लगातार जेडीयू के टिकट। एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महेश्वर सिंह भाजपा में भी रहे हैं, देखिए। और महेश्वर सिंह का बगावत शालिनी मिश्रा को भारी पड़ रहा है। और दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां लगातार देखिए एनडीए में कितना घन चक्कर था, अंत तक यह पता नहीं था कि वहां से भाजपा के उम्मीदवार रामशरण यादव होंगे या जेडीयू के उम्मीदवार और महेश्वर सिंह होंगे। लगातार जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि लगातार महेश्वर सिंह और रामशरण यादव इस क्षेत्र में बने हुए हैं। और जो दूसरी बात है, राजद जो जेडीयू कैंडिडेट के साथ दो बड़ी घटनाएं हो गई। एक तो रामशरण यादव जो सीपीआई से बीजेपी में आए थे, तैयारियां कर रहे थे और लग रहा था कि रामशरण यादव को टिकट मिल जाएगा बीजेपी से, अंत में वो लोजपा में चले गए। और रामशरण यादव के साथ आज के डेट में कम से कम 30-40% बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगले टर्म पर हम जाएंगे कि सेकंड जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं राजद के संतोष कुशवाहा। अब देखिए जब टिकट मिला तो काफ़ी बगावत हुआ। डॉक्टर राजेश कुमार जो राजद के वहाँ से विधायक थे और कहीं ना कहीं बहुत ही नपे तुले कैंडिडेट माने जा रहे थे, और पूर्वी चंपारण में तो माना जा रहा था कि केसरिया से राजेश कुमार फिर जीत जाएंगे, लेकिन एकाएक उनका टिकट काट दिया गया। पता नहीं, इस पर तो अभी तक कोई आंकड़ा नहीं, मतलब क्यों टिकट काटा गया। राजेश भी मैदान में है। देखिए संतोष कुशवाहा के साथ जो राजद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, माय समीकरण का जगह है, और माय समीकरण मुस्लिम, यादव और कुशवाहा और राजपूत बहुल इस विधानसभा में संतोष कुशवाहा को 2-3 टर्मों पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसे राजद के उम्मीदवार यहाँ बहुत मजबूत नहीं है, याद रखिएगा। और देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं क्या क्या हैं संतोष कुशवाहा के साथ। एक तो राजेश कुशवाहा जिनकी टिकट काट दी गई। राजेश कुशवाहा वहाँ से वर्तमान विधायक थे राजद का, टिकट काट दी गई और बेचारे निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं और संतोष कुशवाहा को डैमेज कर रहे हैं, फर्स्ट बात। और सेकंड देखिए रामशरण यादव, जिनकी यादव बहुल क्षेत्रों में जमीनी नेता हैं और काफ़ी पकड़ है, और यह 2 समीकरण संतोष कुशवाहा के माय समीकरण में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और तीसरा समीकरण समझिए कि पूर्वी चंपारण में इकलौता सीट है जहां मुस्लिम वोट बट रहे हैं, कारण कि कुछ अधिकांश मुस्लिम वोट्स रालोसपा के तरफ जा रहा है, और इसी कारण महेश्वर सिंह भी मजबूत माने जा रहे हैं। मुस्लिम मतदाता मूव कर रहे हैं महेश्वर सिंह के साथ, और अंत तक देखिए महेश्वर सिंह और मुस्लिम मतदाता उनके पास शिफ्ट कर गए तो लड़ाई केसरिया की खुल जाएगी। हो सकता है कि दोनों मजबूत दल पिछड़ जाए, लेकिन अभी तक वोट बढ़ते हुए दिख रहा है। जो वोट है वह बढ़ते हुए दिख रहा है। रालोसपा से महेश्वर सिंह थे, और महेश्वर सिंह की कमजोरियां कहां हो जाती है। सबसे पहले जेडीयू से लगातार प्रयासरत थे, जेडीयू से प्रयासरत होने के बाद टिकट कट गई, रालोसपा में आ गए। और याद रखिए रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और कुशवाहा से यहाँ 2 कैंडिडेट्स हैं। प्रथम जो आप जान रहे हैं राजद से संतोष कुशवाहा हैं, तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा भी लड़ रहे हैं, और यादव जो महेश्वर सिंह। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महेश्वर सिंह जैसे शालिनी मिश्रा उनके लिए, शालिनी मिश्रा के लिए घातक बन रहे हैं, तो शालिनी मिश्रा भी महेश्वर सिंह के लिए घातक बन रही है। कारण कि जो महेश्वर सिंह हैं भूमिहार वोटों पर भी उनकी पकड़ केसरिया में होती यदि शालिनी मिश्रा नहीं रहती तो, लेकिन आज के डेट में भूमिहार शालिनी मिश्रा के साथ जा रहा है, तो वहीं पे
रालोसपा के साथ, महेश्वर सिंह के साथ राजपूत मतदाता मतदान करते हुए दिख रहा है। कितनी पेचीदगियां हैं इस विधानसभा में। फिर हम बात करते हैं लोजपा के रामशरण यादव का, और रामशरण यादव सभी के खेल बिगाड़ रहे हैं। कितना रोचक लड़ाई है केसरिया का, और रामशरण यादव यहाँ सबसे जमीनी नेता है। रामशरण यादव यहाँ सबसे जमीनी नेता है, और माना जा रहा है कि लोजपा से रामशरण यादव जो हैं पिछले 2 बार, एक बार 2 नंबर पे रहे थे, दूसरे बार 3 नंबर पे रहे थे। लगातार रामशरण यादव वहां पे मजबूत कैंडिडेट हैं, और दोनों बार सीपीआई से लड़े थे। देखिए, राजद के साथ एक और माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे सीपीआई के नेता रहे हैं, और इनकी जमीनी पकड़ है रामशरण यादव की। और पिछले बार भी तीसरे नंबर पे रहे थे, 12,000 वोट आया था। 2010 में दूसरे नंबर पे रहे थे, और जमीनी नेता हैं। इसलिए रामशरण यादव को भी इस विधानसभा में कमजोर नहीं आंका जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर केसरिया में चतुष्कोणीय मुकाबला है, जेडीयू से शालिनी मिश्रा। लेकिन इनके लिए इनको लेकर 2 बगावत, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मजबूत होती, जीत जाती, लेकिन 2 बगावत। एक महेश्वर सिंह बगावत करके रालोसपा में चले गए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि भाजपा के लिए तैयारी कर रहे थे रामशरण यादव। और यह लगातार जो हम बातें कर रहे हैं कि जो मुश्किल हालात हैं केसरिया में, कि 4 कोनों की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन संतोष कुशवाहा भी माई समीकरण से यहां जीत जाते, लेकिन संतोष कुशवाहा यहां राजेश कुशवाहा के लड़ जाने से, और साथ साथ रालोसपा के महेश्वर सिंह भी वोट निकाल रहे हैं, और लोजपा के रामशरण यादव भी निकाल रहे हैं। याद रखिएगा कि केसरिया में जिसे भी 30-35 हजार के लगभग वोट आया, वह जीत के कगार पे पहुंच जाएगा। और इस चारों कैंडिडेट के पास 15-15 हजार से ऊपर वोट है। याद रखिएगा, अगर मुस्लिम वोट्स महेश्वर सिंह के साथ गए तो केसरिया के विधायक महेश्वर सिंह होंगे। अगर मुस्लिम वोट बट गए तो शालिनी मिश्रा के विधायक बन सकती हैं। अगर मुस्लिम वोट नहीं बटे और वे राजद के साथ शिफ्ट कर गए तो मान के चलिए कि संतोष कुशवाहा, जिसका कोई नाम नहीं जानता है, वह भी विधायक बन सकता है। और सबसे दुखद है कि इन सबों के बीच में एक बड़ा चेहरा, जमीनी चेहरा, जो बार बार हम कह रहे हैं कि लोजपा का रामशरण यादव काफी मजबूत हैं, गांव गांव उनकी पकड़ है और काफी मजबूत दिख रहे हैं। बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, और केसरिया मुश्किल रूप से, जैसे हम बातें कर रहे हैं कि केसरिया के 4 कोनों के मुकाबला में किसका नाव किनारा लगेगा, कहना मुश्किल है। हम कह सकते हैं कि रामशरण यादव भी जीत सकते हैं यदि यादव पूर्णतः इनके साथ आ गया। और साथ में जो दूसरी हम बातें कर रहे हैं कि हाँ, महेश्वर सिंह भी जीत सकते हैं, कारण कि पूरे राजपूत बहुल इस विधानसभा में पूर्ण रूप से राजपूत वोटर्स महेश्वर सिंह के साथ है। और माना जा रहा है कि महेश्वर सिंह भी कड़ी लड़ाई यहां दे रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संतोष कुशवाहा भी चुनाव जीत सकते हैं अगर माई समीकरण पूर्णतः अंतिम दिन तक अगर संतोष कुशवाहा के साथ चला गया। तो याद रखिएगा, सबसे लो प्रोफाइल कैंडिडेट भी चुनाव जीत सकता है। अगर जेडीयू की शालिनी मिश्रा ब्राह्मण वोट लेने में कामयाब हो गई, अगर जेडीयू की शालिनी मिश्रा यदि ब्राह्मण वोट भूमिहार हैं, यदि ब्राह्मण वोट कामयाब हो गई लेने में, कारण कि कमला मिश्र मधुकर का काफी जमीनी पकड़ रहा है, 4 बार सांसद रहे, उनकी बेटी है शालिनी मिश्रा, उनके साथ थोड़ा सा माइनस पॉइंट्स हो जाता है कि इनके कार्यकर्ता इन्होंने नहीं बनाया है, फील्ड में नहीं रही हैं, लास्ट साल में फील्ड में आई थी। ये 2-3 समीकरण जो है वह मान के चलिए कि केसरिया के चतुष्कोणीय मुकाबला को काफी रोचक बना रहा है। कौन बाजी मारेगा, बार बार हम कह रहे हैं कि यहां भी फैसला मुश्किल से 2-3 हजार से होगा। जिसके कार्यकर्ता
मजबूत रूप से जिनके कार्यकर्ता मजबूत रूप से चुनाव के दिन डटे रहेंगे और कार्यकर्ताओं के मामला में यहाँ पे भारी पड़ जाएंगे महेश्वर सिंह। बार बार हम कह रहे हैं कि जेडीयू के सारे कार्यकर्ता महेश्वर सिंह के साथ हैं, वहीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ता रामशरण यादव के साथ है, जिसके कारण शालिनी मिश्रा थोड़ा कमजोर पड़ रही हैं कार्यकर्ताओं को लेकर। लेकिन अंत तक क्या होगा कहना मुश्किल है, कारण कि शालिनी मिश्रा के साथ मोदी का चेहरा है, शालिनी मिश्रा के साथ नीतीश का चेहरा है, और शालिनी मिश्रा के साथ कमला मिसिर मधुकर का भी चेहरा है, और राधा मोहन सिंह जो बार बार बातें हो रही है कि राधा मोहन सिंह केसरिया में किसके साथ हैं कहना मुश्किल है। इसलिए कि 2-3 कारण हम बताते हैं कि राधा मोहन सिंह केसरिया में जिस दिन टिकट रामशरण यादव को लोजपा से मिला, उस दिन उनके बेटे बधाई देते हुए दिख रहे थे फेसबुक पेज पर, जैसा कि न्यूज भी बना था। बार बार हम कह रहे हैं कि केसरिया के में रालोसपा से महेश्वर सिंह, जेडीयू से शालिनी मिश्रा, राजद से संतोष कुशवाहा और लोजपा से रामशरण यादव कड़ा मुकाबला में फंसा हुआ है केसरिया का सीट। और बार बार हम कह रहे हैं कि केसरिया बिहार का सबसे रोचक सीटों में से एक है, कारण कि जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे, राजद के विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया और उनके बदले टिकट दे दिया गया संतोष कुशवाहा जो जमीनी कार्यकर्ता हैं। दूसरा सब, और जैसा कि आप जानते हैं कि राजेश भी मैदान में, और सेकंड जो हम बातें कर रहे हैं कि लोजपा से रामशरण यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के तैयारी कर रहे थे लगातार 4-5 साल से, 15 साल से मैदान में है, 2 बार सीपीआई के टिकट पर लड़े हैं। और महेश्वर सिंह जो 2 बार विधायक, कहा जाता है कि हरसिद्धि का यदि सीट रहता, सुरक्षित नहीं हुआ रहता, तो महेश्वर सिंह लगातार विधायक रहते, जो बातें होती है। लेकिन उनको सीट बदल कर केसरिया में आना पड़ा। 10 में उन्होंने किस्मत आजमाया था, हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 15 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, भाजपा के दावेदार थे। और कहा जाता है कि महेश्वर सिंह बार बार नहीं चाहकर भी दल बदलना पड़ता है। अब देखिए ना कि कभी जनता दल में 90 में चुनाव लड़े थे, 95 में समता पार्टी में चले गए, 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा जेडीयू के टिकट पर, और फिर 2005 में एक चुनाव में वो जेडीयू से लड़ते हैं, दूसरे चुनाव में लोजपा से लड़ते हैं। फिर देखिए 15 में लगातार प्रयास भाजपा में रहकर करते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। अभी जेडीयू से टिकट उनका मिलना तय माना जा रहा था, और तय जब माना जा रहा था, जीत भी तय केसरिया में माना जा रहा था। काफी जमीनी नेता है। अब जाकर केसरिया में जब जाइएगा और जब देखिएगा महेश्वर सिंह के बारे में, पूछिएगा हरसिद्धि और केसरिया क्षेत्र में, तो कह सकता है, कोई भी कह सकता है कि चंपारण के सबसे कर्मठ लीडर है महेश्वर सिंह। लेकिन दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, इस बार भी टिकट नहीं मिला। और उन्होंने गांव-गांव, सबसे महेश्वर सिंह की सबसे बड़ी बात है, उनका व्यक्तिगत कार्यकर्ता गांव-गांव होते हैं। वहीं केसरिया में शालिनी मिश्रा जो कमला मिसिर मधुकर की बेटी हैं, जेडीयू की कैंडिडेट हैं, उनके बगावत से, रालोसपा से लड़ने से थोड़ा सा कमजोर पड़ते हुए दिख रही हैं। और फिर मैं दूसरे कैंडिडेट का बात कर रहा हूं, रामशरण यादव, जो केसरिया में लगातार 15 सालों से सक्रिय हैं। पहले सीपीआई में हुआ करते थे, और आज के डेट में बार बार कहा जा रहा है कि रामशरण यादव बहुत जमीनी लीडर हैं, काफी उनका पकड़ है। और राजद वहां जो कमजोर दिख रहा है, 2 पक्ष हैं, 2 कदावर लीडर, 2 जमीनी लीडर, और मुस्लिम और यादव इस बार कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम महेश्वर सिंह के साथ मुस्लिम जाएं या यादव रामशरण यादव के साथ जाएं, कारण कि राजद वहां बहुत ही कमजोर और बहुत ही, जिसका नाम ही लोग नहीं जानता है। अगर राजेश कुशवाहा भी मैदान में रहते तो केसरिया में निश्चित राजद जीत जाती, जो पूर्व विधायक थे। लेकिन उनकी टिकट काट दी गई विधायक जी का, और उनके टिकट कटने के बाद संतोष कुशवाहा लो प्रोफाइल हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, हो सकता है कि उनके गांव के बगल में लोग नाम नहीं जानता हो। लेकिन यहाँ पे केसरिया जो माय समीकरण और राजपूत बहुल विधानसभा है, वहां आप देखिएगा कि निश्चित रूप से जो समीकरण है वह राजद के समीकरण को ये लोग काट रहे हैं। महेश्वर सिंह तो जेडीयू को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और साथ में देखिए दोनों कैंडिडेट्स का बात कर, राजद और जेडीयू दोनों का डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे लोजपा के रामशरण यादव भाजपा में, सीपीआई से भाजपा में आए थे और राधा मोहन के चहेते थे। राधा मोहन सिंह जो सांसद हैं हरसिद्धि में, उनके चहेते थे, लेकिन अंत में उनका टिकट कट गया। लोजपा में आया उस दिन उनके बेटा ने उन्हें बधाई दिया था। कहने का तात्पर्य है कि मोतिहारी का सीट फंसा हुआ है, मोतिहारी लोकसभा के
केसरिया विधानसभा की जो लड़ाई है वो मीडिया कर्मी के लिए भी और मीडिया के छात्रों के लिए भी शोध का विषय है कि आखिर में कौन सा शोध, जो आप सोच रहे होंगे कौन सा शोध, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जमीनी लीडर होता है तो राज्य के मास जो समीकरण होते हैं उसको तोड़ देता है, और केसरिया में यही हो रहा है। ये अगर यादव वोट रामशरण यादव के साथ जा रहे हैं तो उन्हें तो चल जाना चाहिए, तेजस्वी ने किसी को टिकट बांध दिया गले में उनके साथ, लेकिन वहां वोट रामशरण यादव के साथ शिफ्ट कर रहा है। और दूसरा देखिए, अगर राजद के साथ ही वोट चल जाता, शिफ्ट कर जाता मुस्लिम वोटर्स, लेकिन महेश्वर सिंह के साथ आ रहे हैं, राजपूत वोटर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? यानी कि जातिगत फैक्टर्स इसके बारे में कह सकते हैं कि निचले स्तर पे भी एक जाति कार्य करता है, जो बार बार हम कह रहे हैं। और शालिनी मिश्रा भूमिहार उम्मीदवार है, अगर ब्राह्मण उनके साथ गए तो कांटे के संघर्ष, और कोई भी यहाँ पे 30,000 35,000 वोट लाता है, कारण कि चारों जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास 15-15 हजार से अधिक वोट्स हैं। आज केसरिया के समीकरण के साथ ही आज इतना ही। धन्यवाद।